पर यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक बड़ा दावा किया है। दावा यह है कि रूस जल्द करने वाला है एक नया मोबिलाइजेशन। रूस फिर से 5 लाख लोगों का मोबिलाइजेशन करेगा। वसंत और गर्मियों में युद्ध के लिए सैनिकों की भर्ती की जा रही है। मोबिलाइजेशन में युवाओं की भर्ती की जाएगी। खासतौर पर सितंबर में रूस ने किया था पहला मोबिलाइजेशन। सितंबर में 3 लाख सैनिकों की रूस ने भर्तियां की थी। इसका मतलब साफ साफ ये है कि अभी भी रूस इस युद्ध को लंबा खींचने की तैयारी में है। और क्योंकि अब जब जैसे ही विंटर खत्म होगा उसके बाद बसंत आएगा और फिर गर्मियां आएंगी, तो उसके बाद भी जाहिर तौर पर जो सैनिकों की जरूरत है वो रूस को आगे भी पड़ेगी, क्योंकि बड़ा नुकसान जान का भी रूस को उठाना पड़ा है। अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को उसने भी गंवाया है। ऐसे में जो भर्तियां हैं वो रूस करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि देखना होगा कि क्या इस मोबिलाइजेशन में जो लोग हैं वो शामिल होते हैं, क्योंकि युवा अब रूस की सेना में शामिल होना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वो यहाँ से निकले, कहीं और जाकर के अपना भविष्य बनाए। ऐसे में देखना होगा कि इस मोबिलाइजेशन के तहत कितने युवा इसमें भर्ती होते हैं। क्या पुतिन फिर से नया मिलिट्री मोबिलाइजेशन करने वाले हैं? क्या पिछली बार की तुलना में इस बार बड़ी तादाद में रूस में होगा मिलिट्री मोबिलाइजेशन? कभी सीज फायर तो कभी सैन्य लामबंदी। आखिर पुतिन का इरादा क्या है? इस सवाल का जवाब और पुतिन का इरादा सिर्फ एक, वो है कीव पर कब्जा। पुतिन के इरादों को लेकर यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी के डेप्यूटी चीफ वादिम स्क्लिविस्की ने दावा किया कि रूस एक बार फिर से नया मोबिलाइजेशन करने की तैयारी में है। इस बार रूस का इरादा 5 लाख लोगों को सेना में भर्ती करने का है। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने यह भी दावा किया कि रूस नए मोबिलाइजेशन के तहत 5 लाख सैनिकों की नई भर्ती का ऐलान इसी महीने 15 जनवरी को कर सकता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस वसंत और गर्मियों के युद्ध के लिए नए सैनिकों की भर्ती करेगा, जिसमें ज्यादातर युवाओं की भर्ती होगी और उन्हें उसी के अनुसार ट्रेनिंग दी जाएगी। डोनेत्स्क समेत कई मोर्चों पर रूस की आर्मी को मात खानी पड़ी है। उसकी भरपाई के लिए रूस नए सिरे से अटैक का प्लान कर रहा है, जिसमें नए मिलिट्री मोबिलाइजेशन की अटकलों ने जोर पकड़ रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दरअसल यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने रूस के नए मोबिलाइजेशन को लेकर क्या दावे किए हैं वो भी हम आपको चलिए बता देते हैं। रूस के मोबिलाइजेशन पर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। दावा क्या है? दावा ये है कि रूस 5 लाख लोगों का मिलिट्री मोबिलाइजेशन करने वाला है, भर्तियां करने वाला है। वसंत और गर्मियों के युद्ध के लिए रूस नए सैनिकों की भर्ती अभी से कर रहा है, ताकि उनको बाकायदा ट्रेनिंग देकर के उन्हें तैयार किया जा सके। 15 जनवरी को दूसरे सैन्य मोबिलाइजेशन का ऐलान भी संभव है। यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में हमले तेज करने का ये पूरा का पूरा प्लान है, जिसके तहत ये मोबिलाइजेशन किया जाएगा। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के दावे पर रूस का बयान, नया सैन्य मोबिलाइजेशन फिलहाल करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। यानी रूस ने इसे नकारा है, लेकिन यूक्रेन इस दावे को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त है। इधर यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक और दावा किया है। इस बार जो रूस नया मोबिलाइजेशन करेगा, इसके जरिए वो यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिण बॉर्डर पर हमले तेज करेगा। जी हाँ, ये भी समझिए। और चलिए मैप के जरिए हम आपको समझाते हैं कि पुतिन का जो मोबिलाइजेशन का पार्ट 2 प्लान है वो क्या है। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किन इलाकों से यूक्रेन पर बढ़त बनाने का जो प्लान है वो एक्टिव करेंगे। पुतिन का मोबिलाइजेशन पार्ट 2 का जो प्लान है पूर्वी बॉर्डर है। पूर्वी बॉर्डर कहां पर है? ये देखिए, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं खार्किव, डोनेत्स्क, ये सब कुछ, ये तमाम जो इलाके हैं ये ईस्टर्न बॉर्डर में आते हैं, जिसमें कि खार्किव, डोनेत्स्क देख रहे हैं, ज़पोरिज़िया आप देख रहे हैं, ये सब आते हैं पूर्वी बॉर्डर में। यानी कि रूस से सटा हुआ जो इलाका आता है वो आता है पूर्वी बॉर्डर में, और इस पर अब हमले और ज्यादा तेज होंगे। हालांकि डोनेत्स्क में ज्यादातर इलाकों में पहले से ही रूस ने कब्जा कर रखा है। इसके अलावा अगर हम दक्षिण की बात करें, दक्षिण बॉर्डर की बात करें, तो यहाँ पर क्या क्या आता है वो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आता है ओडेशा और खिर्सौन, ये आप दक्षिण बॉर्डर की तस्वीर देख रहे हैं। और यहाँ पर ओडेशा और खिर्सौन पर भी अब हमले रूस की तरफ से इस मोबिलाइजेशन के बाद ज्यादा तेज किए जाएंगे।